है तो फिर स्वयंपना ये कहना किस अपेक्षा से अब बहुत द्रावड़ी प्राणायाम करो तो वहाँ ये बन सकता है कि निमित्त नैमित्तिक प्रणति है, कर्ता धर्तापन का रूप नहीं बनना चाहिए, लेकिन जैनाचार्य इसे स्वीकार नहीं करते हैं। तलवाड़ा बांसवाड़ा से डॉक्टर अमित जैन की जिज्ञासा है। नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 16 सपने देखे थे, उसमें 12वें स्वप्न में सूखा हुआ सरोवर दक्षिण की दिशा की तरफ थोड़ा सा जल दिखा, इसकी विवेचना बताएं और गुरुवर सभी 16 स्वप्न को 16 दिन प्रवचन के द्वारा समझाएं तो हम लोगों को समझ में आएगा। नमोस्तु। 16 स्वप्न जो हैं बड़े विचित्र हैं। उनमें जो आपने प्रश्न किया सूखेगा, तो दक्षिण का अर्थ था वहाँ पर कि दक्षिण भारत में कुछ धर्म थोड़े बहुत बचेंगे। बीच में अभी 600 साल तक उत्तर भारत में जो संकट आया, उस समय दक्षिण में साधु थे, है ना। दक्षिणों में साधु, आचार्य शांति सागर महाराज के पहले भी साधु थे दक्षिण में, क्योंकि उत्तर भारत के विनाश का कारण है इसका विकास, इसकी बुद्धि का विकास, इसकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जहां जहां विकास होगा वे देश समृद्ध धर्म की दृष्टि से जल्दी विनाश को प्राप्त होंगे। जहां जहां पर वैज्ञानिकता बढ़ेगी वहां सृष्टि का और धर्म का विनाश होगा। उत्तर भारत चूंकि सुधी से समृद्ध रहा है, तो जो भी आताताई शक्तियां हैं, डाकू सेठ के यहाँ डाका डालेगा, जेब कट पैसे वाले के ही जेब काटेगा। तो ये नियम है, डाकू हमेशा उसी के पास जाएगा जिसके पास कुछ है। तो उत्तर भारत के पास बहुत धन है, समृद्ध है, तो जितने भी लोग राजा वगैरह होते हैं वे उत्तर भारत को लूटने का प्रयास करते हैं, और जहाँ लुटेरे आएंगे वहाँ धर्म का नाश होगा। यहाँ विज्ञानवाद बढ़ेगा क्योंकि यहाँ लोग पढ़े लिखे हैं, और जहाँ पढ़े लिखे होंगे वहाँ वैज्ञानिकता बढ़ेगी, और वैज्ञानिकता बढ़ेगी वो भौतिकता तक तरफ ले जाएगी, क्योंकि विज्ञान भौतिकता तरफ ले जाता है। विज्ञान भौतिकता को बढ़ावा देता है। विज्ञान कहता है कि जितनी भौतिकता तुम साधको, कल किसने देखा है, तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, आज ही अपना जो कुछ भोगो, ऐश करो अपने जीवन में। मानववादी दृष्टिकोण होता है। विज्ञान का हमेशा मानववादी दृष्टिकोण होता है, और धर्म का हमेशा मानवतावादी होता है। धर्म मानवतावादी है और विज्ञान मानववादी है। तो उत्तर भारत में वैज्ञानिकता फैलेगी तो मानववाद फैलेगा, और जब जब मानववाद फैलेगा तब तब धर्म, सृष्टि, सत्संस्कार, संस्कृति का ह्रास होगा। और दक्षिण भारत चूंकि उतना समृद्ध शुरू से नहीं रहा, तो वहाँ लोगों ने आक्रमण कम किए, वहाँ डाकुओं का जाना कम हुआ, वहाँ आतताई शक्ति कम हुई, वहाँ शिक्षा का क्षेत्र कमजोर है, वहाँ वैज्ञानिकों का प्रवेश कम है। आज भी देखो उत्तर भारत में जो शिक्षा पद्धति है, जो शिक्षक लोग हैं, आज भी दक्षिण में नहीं है। आज भी दक्षिण में किसानी है, सामान्य लोग जो के तो रहते हैं, जो ओरिजिनल वहाँ के जो दक्षिण के लोग हैं। और वहाँ पर इसलिए लोग वहाँ डाकू नहीं जाएंगे, पापी नहीं जाएंगे, विज्ञान नहीं जाएगा, तो वहाँ धर्म सुरक्षित रहेगा। मूल कारण ही रहा है। तो मैंने जो सोचा कि आखिर दक्षिण में क्यों, उत्तर भारत में क्यों नहीं, तो जो पूरा सब इतिहास पढ़ने के बाद जो सोचा वो रिजल्ट ये निकला है। इस कारण से धर्म दक्षिण में बचेगा। ये उनका चक्रवर्ती के स्वप्नों का फल हो